हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:17 और मार्केट ओपन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, रिट्रेसमेंट भी मिल गई है मुझे, तो मैं ट्रेड में अपने एंटर कर लेता हूँ। प्राइस चल रहा है 112। ओके, तो ऑर्डर मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी यहाँ से डाउन साइड तो आना चाहिए मार्केट को। करंटली हमारा 3000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, जैसे कि 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दी थी। उस लेवल के हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया हुआ था, इसलिए मैंने ट्रेड में एंटर किया हुआ है। ट्रेड खत्म हो जाने के बाद आपको मैं लॉजिक वगैरह समझा दूंगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 50% पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, तो 25 पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। एग्जैक्टली इस लेवल पे। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, रिस्क अपनी कम करूंगा। वेट करेंगे। कॉस्ट के आसपास ही हम चल रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर जा चुका है, तो मुझे इस लेवल पे एग्जिट करना पड़ेगा। 7000 के आसपास का कुछ मेरा लॉस भी चल रहा है, 9000 का लॉस चल रहा है। मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, 9500 रुपीज़ का लॉस मैंने बुक किया हुआ है। ओपनिंग के साथ साथ मार्केट ने किया फॉल, उसके बाद करी रिट्रेसमेंट, और यहीं पे मैंने अपने ट्रेड में एंटर कर लिया था। मैंने अपना स्टॉप लॉस 50% पे दिया हुआ था। जैसे ही मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल किया, इसी स्टॉप लॉस को मार्केट ने हिट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद मैं देखूंगा, हाई के आसपास मार्केट आ चुका है। हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से बन सकता है। ओके, साथ ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपसे कहा था कि किसी इम्पोर्टेंट लेवल के कारण मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर आज के दिन लॉस ही दिया हुआ है हमें। जैसे कि ये है हमारी इम्पोर्टेंट लेवल। इसके बारे में इससे पहले भी कई बार मैंने आपसे कहा हुआ है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस लेवल पे आकर के सपोर्ट लेकर के अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही जब भी कभी यहाँ पर आता है, रेजिस्टेंस लेकर के फॉल भी दिखा देता है। तो उसी प्रकार से आज के दिन ओपन हुआ। ओपन हो जाने के बाद डाउन साइड आ रहा था मार्केट, इसीलिए मैंने यहाँ पर पुट में ट्रेड प्लान किया हुआ था, और 9500 का कुछ मैंने लॉस बुक किया है। अब हाई को ब्रेक करेगा ना मार्केट, तो उस लेवल के ऊपर निकल जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो रिवर्सल ट्रेड वहाँ पर बन सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मार्केट अगर हाई को ब्रेक करेगा तो मैं रिवर्सल ट्रेड में एंटर कर लूँगा। तो आप देख सकते हो मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो मुझे यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड में एंट्री कर लेनी चाहिए। प्राइस चल रहा है 75। ओके, तो ऑर्डर मैंने प्लेस कर दी है, और देख सकते हो मेरे ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट भी हो चुके हैं। सेम क्वांटिटी में मैंने एंटर किया है। देखेंगे यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलता है, तो फर्स्ट ट्रेड का लॉस भी रिकवर करके देगा, और कुछ प्रॉफिट भी हमें दे के जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर इस लेवल के आसपास मेरा रहने वाला है। काफ़ी छोटे से स्टॉप लॉस से मैंने ट्रेड में एंटर किया है। वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल छोटी सी रिट्रेसमेंट करके अगेन मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में ना इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। इसलिए ऑप्शंस में जितना मतलब जितना इंक्रीज़ होना चाहिए ऑप्शन का प्राइस, उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मतलब ज़्यादातर टाइम ऑप्शन बायर्स को लॉस ही हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना ओवर ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मैं भी क्या करूँगा इस ट्रेड के बाद, जैसे कि इसमें मुझे अगर लॉस भी होता है ना, तो फिर मैं थर्ड ट्रेड आज के दिन प्लान नहीं करूँगा। चाहे जितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख जाए, मैं 2 ट्रेड के बाद आज के दिन ट्रेडिंग अपनी क्लोज करने वाला हूँ। 12,000 के आसपास का कुछ लॉस चल रहा है इस ट्रेड में भी। थर्ड ट्रेड में तभी प्लान करता जब समझो इंडिया विक्स कुछ 18-20 के आसपास कुछ रहती ना, तब जा कर के मैं प्लान कर सकता था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है विक्स। आपने देखा होगा 14-15 के आसपास कुछ चल रही है, इसलिए डाउन हो रही है। तो लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा है नहीं जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप फंस सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो ना, तभी ठीक है, आपको प्रीमियम डीके का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो प्रीमियम इतने इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो ऐसे टाइम पे जितना भी हो सके ओवर ट्रेडिंग से आप दूर रहिए। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मतलब 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड आप मत लो। ठीक है, एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो वहीं पर भी आप ट्रेडिंग अपनी क्लोज कर सकते हो,
अगर लॉस होता है तो भी ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट के आसपास चल रहे हैं, देख सकते हो मार्केट ऊपर निकल रहा है, फिर भी पोजीशन मेरी लॉस में ही चल रही है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ऐसे टाइम पे हम कुछ मैन्युअली अपना कुछ कर नहीं सकते। अपना जो काम है एनालिसिस करना, प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क करना, जहाँ पर मार्केट जाएगा उस साइड का ट्रेड लेना। बाकी ऑप्शन उतना इंक्रीज होगा या नहीं होगा हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें अपना काम करना है। और अगर लगे ऐसा कि प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे, उस समय ट्रेड से एग्जिट करना है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी उस समय हमें नहीं करनी है। वेट करूँगा, मैं देखूँगा क्या होता है आगे। अब इससे ज़्यादा मैं अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ। क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, फिर भी प्रीमियम उतने इंक्रीज़ नहीं हुए। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो 6000 के आसपास का लॉस मैंने बुक किया है। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मार्केट अपना बिहेव कर रहा है, प्रीमियम कैसे डीके हो रहा है। यहाँ पर देखोगे ना, लगभग मैंने यहाँ पर एग्जिट किया है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट इन दिनों में चल रहा है। ठीक है, और नीचे देखोगे तो कुछ हाई को ब्रेक हो जाने के बाद मैंने अपने ट्रेड में एंटर किया हुआ था, तो इसी को मैं यहाँ पर नीचे ला के रख देता हूँ। ठीक है, और ट्रेड लिया था इसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर कुछ मैंने अपने ट्रेड में एंटर किया था। अभी हम इंडेक्स पे एनालिसिस कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम कितनी मूवमेंट करी है मार्केट ने, कितना अपसाइड गया। जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था वहाँ से कुछ 65 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पर इंडेक्स कर चुका है। और ऑप्शन में हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, 4 या 5 पॉइंट पे ही मैंने ट्रेड से एग्जिट किया है। 75 पे ट्रेड लिया है और 81 पे एग्जिट किया हुआ है। कितने पॉइंट्स मिले मुझे यहाँ पर, 6 पॉइंट्स। यहाँ पर 64 पॉइंट्स की मूवमेंट इंडेक्स में हुई है। मतलब इंडिया विक्स अगर 18-17 के आसपास रहता ना, तो फिर यहाँ पर मुझे कितना 40 पॉइंट्स तो मुझे मिल ही जाते। मतलब 20,000 के आसपास का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन उतना प्रॉफिट मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। जबकि मैंने यहाँ पर लॉस पे ही अपनी ट्रेडिंग आज के दिन क्लोज करी है। कुछ कर नहीं सकते हम ऐसे टाइम पे, ऐसा ही होता है। प्रीमियम डीके जब होता है ना, तो काफ़ी फास्ट यहाँ पर प्रीमियम डीके होता है, इंडिया विक्स जब कम होता है तब। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को काफ़ी दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है। और आज के दिन क्या हुआ है, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल चुकी थी। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को आप यहाँ पर फाइंड आउट करके कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले भी मैंने आपको समझा दिया था सपोर्ट लेकर के मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड निकल रहा है। और यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया। उसी प्रकार से आज के दिन मार्केट यहीं पर ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, फॉल दिखाना स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ से पुट में एंटर किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर मेरा फेल हुआ। यहाँ से मार्केट ने जब अपसाइड की मोमेंटम करना स्टार्ट किया, इसे ब्रेकआउट किया, तो मैंने कॉल में एंटर किया। दोनों साइड के ट्रेड मेरे आज के दिन फेल हुए। ओवरऑल मैंने 6000 के आसपास का लॉस बुक किया हुआ है। ठीक है, एनालिसिस बिल्कुल सही था। फर्स्ट ट्रेड में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था, लेकिन सेकेंड ट्रेड में एनालिसिस सही था। इंडेक्स ने मूवमेंट भी करी,
लेकिन उस टाइप से प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हुए, इसलिए हमें लॉस बुक करना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।